पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अलग अलग टाइप्स। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि एक हमारा लाइन जो था वो इंटरसेक्टिंग लाइन था। ये एक जो है लाइन हमारा एक लीनियर इक्वेशन का, और दूसरा जो हमारा लाइन है वो दूसरे लीनियर इक्वेशन का है। एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया, ये पहला, और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने लेकर और देखा था कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है एक्स वाई का वैल्यू से एक हमने टेबल बनाया था, और उस टेबल से हमने क्या किया था, उस टेबल से हमने ग्राफ बनाया था, और ग्राफ में हमें मिला था इंटरसेक्टिंग लाइन दो मिला था। तो एक तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ था, वो हम लोगों ने जो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट 1 में, डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था पार्ट 1 में। वो क्या था एग्जाम्पल? वो था हमारा x प्लस 3y, वो था x प्लस 3y इक्वल टू 6, और नेक्स्ट क्या था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो हमने एग्जाम्पल में दो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने लिया था, और उसका जो ग्राफ बना था दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे उसमें। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में इसे देखा था। ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग एक देखेंगे कि इसमें एक और हम लोग देख चुके थे कि इसमें A1, B1 और C1 कैसे हम लोगों ने इसको लिया था। तो मैं बता दूं क्या हुआ था इसमें। इसको मैंने लिखा था x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा था। और मैंने फिर बताया था उसमें कि ये इसके x के पहले a1 हो गया, जिसके a1 इक्वल टू 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो, और यहाँ b1 इक्वल टू प्लस 3 हमने बताया था। प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। और हमने क्या बताया था, c1 इक्वल टू माइनस 6, ये रहा। फिर नेक्स्ट हमारा ये था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, तो इधर आएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां a2 इक्वल टू, जैसे इसे a1 b1 c1 मैंने माना था, तो अब इसे हम क्या मानेंगे a2 b2 c2। तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3, और c2 इक्वल टू माइनस 12। फिर मैंने एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या बताया था, हम लोग फिर से रिलेशन इसको हम देखते हैं कि a1 बाई a2 का वैल्यू मैंने निकाला था, फिर b1 बाई b2 और c1 बाई c2। फिर से उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई 2 आया, a1 1 आ गया, और अपॉन में a2 कितना है 2। फिर नेक्स्ट b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 जो है वो b1 3 बाई b2 माइनस 3, तो कट जाएगा, यहां माइनस 1 आएगा। फिर c1 बाई c2, c1 बाई c2 का क्या है, यहां c1 है माइनस 6 अपॉन c2 क्या है, c2 माइनस 12। ठीक है, अब यहां कट के क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 2 12, 1 बाई 2। हम लोगों ने क्या देखा, a1 बाई a2 1 बाई 2 और c1 बाई c2 1 बाई 2, पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों सेम नहीं है, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। और c1 बाई c2 भी है, तो इसका ज्यादा हम यूज नहीं, केवल इतना भी अगर है a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन किसका क्या था, इस इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ था, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोगों को मिला था उस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि जब ये अगर दिखाई दे कि हम a1 बाई a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम समझेंगे कि ये जो दो इक्वेशन है बिना
इसको सोल्व किए हुए, बस केवल ऐसे हम सोल्व कर देंगे और हमें ऐसा मिल जाए, इक्वल नहीं मिले तो हम लिख देंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं हमारे तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। कितने हो, क्या सॉल्यूशन होंगे, EXACT एग्जैक्ट वन, SOLUTION सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन हमारे होंगे। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, UNIQUE यूनिक सॉल्यूशन है। जब ऐसा होगा तो बोलेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल का हम लोग देखेंगे अब इसके बाद। ये गौर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है, अगर कोई डाउट हो तो फिर हम एक बार और डिस्कशन कोशिश करेंगे कर देने का, अगर हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में इसे हम देखते हैं कि ये एग्जांपल किसका था हमारा, ये एग्जांपल क्या कहता है। हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी इसमें हम लोग देखते हैं। इसे 2x + 3y - 9 = 0 ऐसे हो जाएगा। तो A1 B1 C1, A1 कितना है 2, B1 कितना है, B1 है 3 एंड C1 है -9। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं 4x + 6y - 18 = 0, इसको इधर कर लिए। तो A2 = 4 और B2 = 6 और C2 = -18। अब हम A1/A2 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो A1/A2, A1 2, A2 4 कट गया, 2 2 4, 1/2। फिर B1/B2 देखते हैं क्या होगा। तो B1 है 3 अपॉन में B2 है यहां 6, 3 2 6, 3 1 3, 1/2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहां C1/C2 = क्या होगा। तो C1/C2 = होगा हमारा, C1/C2 कहा गया, C1 - 9/C2, C2 - 18, माइनस कैंसिल, 9 2 18, 9 1 1 लिखो, 9 1 9 हो गया, 1/2। C1/C2 1/2, B1/B2 1/2 और A1/A2 भी 1/2 आया। यानी कि हमारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों बराबर है। A1/A2 भी इतना ही है, B1/B2 भी देखो इतना ही है और C1/C2 भी इतना ही है, तीनों बराबर है। तो हमारा ये निकल गया। और ये किसका होता है, अगर ऐसा है, अगर हमें ऐसा मिलता है रिलेशन, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे हम। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा इसका, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन वाला ही था ये हमारा। ठीक है, आप देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से आपने देखा होगा कि ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन का ही था। मैंने पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि जब निकलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा निकल के आने पर कि कौन सा लाइन का था ये। ठीक है, और आ गया हमें कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसका हम लोग देखते हैं, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। ठीक है, और ये इस एग्जाम्पल का क्या आता है हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है। ठीक है, कैसा होगा, तो अब हम लोग देखते हैं। और एक्चुअल में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये हमारा है ये पैरेलल का था उसमें। अब हम देखते हैं पैरेलल का है कि नहीं। तो पैरेलल का ही होगा,
क्योंकि पैरेलल कभी भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, जब मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये पैरेलल वाले का था, हम लोग देखेंगे पैरेलल वाले का जब सोल्व करेंगे तो हमारा पैरेलल वाला ये आएगा ही, और नो इक्वेशन नो सॉल्यूशन उसका आएगा। तो हम इसे देखते हैं, x + 2y - 4 ये इधर चला गया = 0। ठीक है, तो a1 = 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, b1 = 2 और c1 = -4। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम, 2x + 4y, आइए इधर चला जाएगा तो -12 = 0, a2 = 2, ये 2 हो गया, फिर b2 = यहाँ 4 और c2 = -12। अब a1/a2 क्या होगा, a1/a2 1/2। ठीक है, b1/b2 क्या होगा, b1 क्या है 2/4, 2 1 2 2 4, 1/2, 2 1 2 2 2 4 हो गया। ठीक, एंड c1/c2 क्या होगा, c1 हो गया -4 अपॉन में c2 क्या हो गया, c2 हमारा हो गया -12, ये कट गया, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। तो इसमें कौन कौन सा इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये दोनों 1/2 1/2 है दोनों का वैल्यू, लेकिन ये दोनों का वैल्यू 1/2 1/2 और इसका वैल्यू 1/3, तो ये दोनों जो है c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखा था, पैरेलल वाले का कंडीशन था, ये भी हम लोगों ने देखा था। और पैरेलल वाले में हम लोग एक और जान लें कि कभी ये दोनों नहीं कटेगा तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब नहीं कटेगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी पार्ट 1 में कि जो नहीं कटेगा, जहां अब x एक्सिस को नहीं काटेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर कटने की बात है कि जब दोनों एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो ये अलग इक्वेशन, ये अलग इक्वेशन है, दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन वाइज हम लोगों ने देखा कि इसमें कैसे कैसे हमारा ग्राफ मिल रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नोट में, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, अगर सिंगल पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करता है, यानी सिंगल पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब ऐसे एक लाइन हुआ, ऐसे एक लाइन हुआ, इंटरसेक्ट किया सिंगल पॉइंट पे, लाइन इंटरसेक्ट करता है तो सॉल्यूशन उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमने देखा है यूनिक सॉल्यूशन हुआ है उसका। ठीक है, और क्योंकि एक जगह पे काट रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एडजेक्ट वन सॉल्यूशन हमने बताया था। और इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी ये दोनों इक्वेशंस जो है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, यानी उस इक्वेशन का इफेक्ट दूसरे इक्वेशन पर भी पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जगह से गुजर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या, इफ लाइन्स बी कोइंसिडेंट, अगर लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करता है यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस, और वो भी कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिस्टेंट ये भी होगा। कोइंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे हर पॉइंट पर, यानी एक दूसरे पर एक प्रभाव पड़ेगा, एक लाइन का दूसरे लाइन पर प्रभाव पड़ेगा। और ये है हमारा इफ लाइंस बी पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है, दोनों अलग अलग लाइंस हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं एक दूसरे पर, इसलिए इसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।